तो हेलो बच्चों, एआर क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे एक बीच में एमडी अरबाज आलम और आज मैं आपसे एक बीच में उसने कहा था कहानी का संपूर्ण कहानी लेके आ चुका हूँ। अगर आपको बुक पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, आप बुक समझ में आपको नहीं आता है, तो मेरे वीडियो को मात्र 10 मिनट का वीडियो, जिस तरीके से आप गाना को सुनते हैं ना या किसी इंसान को सुनते हो, वैसे सिर्फ हमको सुनिए। यकीनन के साथ आपको ये कहानी अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा। इसका राइटर की अगर हम बात करें तो इसका राइटर है चंदर शर्मा गुलेरी। ये कहानी में हम लोग देखेंगे राष्ट्र प्रेम को देखेंगे, उसके बाद प्रेम को देखेंगे, मोहब्बत क्या होता है और देश से मोहब्बत क्या होता है। ये सभी टॉपिक को हम एक एक करके पढ़ेंगे। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। ये कहानी में हम लोग लाना सिंह हीरो होता है, सूबेदारनी हीरो रहती है और देखेंगे एक लड़का का प्रेम किस हद तक के लड़का अपने प्रेम में समर्पित हो जाता है, उसी टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। ये चलो मैं शुरू करता हूं। अगर आप अकेले हैं तो ठीक है, अगर भीड़ भाड़ में है तो आप ईयरबड लगा सकते हैं क्लास रूम में या कहीं रूम में आप बैठ के अच्छे से क्लास कर सकते हैं। ये कहानी शुरू होता है, ये कहानी अमृतसर के भीड़ बाजार में से ये कहानी शुरू होता है। एक लड़की, 8 साल की लड़की और 12 साल का लड़का अमृतसर बाजार में अपने मामा के बाल धोने के लिए, कुछ रसोई के लिए सामान लेने के लिए वो आ रहा था। तो एक ठेला वाला बैलगाड़ी वाला उधर से आ रहा था और आते समय एक लड़की की देह पे चढ़ा देती है और ये लड़का हीरो जैसे भाग के जाता है, लड़की को क्या करता है, बचा लेता है। बचाने के बाद अब ये लड़का का तो नेचर ही होता, हीरो जैसे बचा था, अब लड़की की तरफ बार बार देखता। ये लड़का को पहले नजर में क्या हो जाता, प्रेम हो जाता। एक गाना आप सुने होंगे, आपको देख कर हमको ऐसा लगा कि हमको नई जिंदगी मिल गई। ओ मेरे दिल रुबा, रब से मांगू मैं क्या, मुझको सारे जहां की खुशी मिल गई। आपको देख कर ऐसा चेहरा हंसी हमने देखा नहीं तुझसे पहले कभी इस जमाने में। ओ मेरे दिल डूबा, रब से मांगू मैं क्या, मुझको सदियां लगा तुझको पाने में। तो ये लड़का यही गाना शुरू कर दिया। ये लड़का को प्रेम हो जाता है और लड़का पूछता है उससे कि तेरी घर कहाँ है, तब मंगड़े में। तो तेरा घर कहाँ है, माझे में। अब कहते यहाँ पे कहाँ रहती हो तुम, कहता हम अथर सिंह के बैठक में, वो मेरा मामू है। लड़का भी कहता हम अपने मामू के यहाँ रहते हैं। तब तक मैं दुकान चला जाता है। तो दुकान जाने के बाद ऐसा महसूस हो रहा था ये दोनों सीख जाती है, ठीक है। तो दुकान जाता है, सौदा लेता है, ये लोग चले जाता। अब लड़का तो समझते हैं, अब लड़का का नेचर है दूसरे घर की तरफ घूमना। अक्सर ये लोग कहीं मिल जाया करता, किसी दूध वाले के यहाँ, किसी दुकान में या रास्ता में, हमेशा ये लोग मिल जाते थे। तो लड़का पूछता था कि तुम्हारी शादी हो गई क्या। तो लड़की धत करके शर्माती है, ये तो नेचर तो आप लोग समझते होंगे। धत करके दुपट्टा के मुंह में लेकर के भगता है, तो हर दिन वही तुम्हारी शादी हो गई क्या। तो लड़का बहुत खुश हो जाता था। लड़की मुस्कुराई, लड़का को लगता वाह मेरे प्रेम में डूबता जा रहा। लेकिन एक दिन अचानक क्या होता है मेरे दोस्त, सुनिएगा। लड़का पूछता है कि तुम्हारी शादी होगी क्या। लड़की कहती है हाँ होगी। ये रेशम से गढ़ा हुआ साड़ी नहीं देखते हो, ये लाल साड़ी लाल दुपट्टा, मेरा शादी हो गया। इतना बात सुनने के बाद लड़का पागल हो जाता है। लड़का भागते फिरता है। लड़का किसी आदमी टोकरा में कोई सामान लेके, सब्जी लेके जाता, उसको धकेल दिया। किसी कुत्ता को पत्थर मार के पत्थर लेके मार रहा। कोई आदमी को नाली में धकेल दिया। कोई एक औरत आ रही थी नहा रही, तो उसको धक्का मार दी। लड़का अंधा को उपाधि ले लिया, लोग इसको अंधा कहना शुरू कर दिया। तो यहाँ ये कहानी का प्रथम पार्ट खत्म हो जाता है। ये कहानी 5 भागों में बांटा है। अब ये कहानी शुरू होता है 25 साल बाद। तब तक में ये लड़का आर्मी में भर्ती ले लेता है और तब तक में ये लड़की शादी करके अपना घर बसा लेती है। आर्मी में इसका नंबर था सिख राइफल के 77वां इसका नंबर था। एक बार की बात है, ये लड़का आर्मी में जब जा रहे थे जर्मन के साथ युद्ध करने के लिए, तो इसका जो डायरेक्टर था, जनरल था,
जो जिसका नाम था सूबेदार हजारा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह इसको कहता है कि तुम मेरे घर पे आ जाओ, उसके बाद यहां से हम लोग निकलेंगे। और घर पे जैसे जाता है, जाने के बाद कहता है कि लाना तुम थोड़े देर यहाँ बैठो, हम थोड़ा सा मंदिर से आते। दोनों बेटा बाप सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह जिसका बेटा चले जाता है। तब तक में उधर से एक लड़की चलती हुई आती है और लहना सिंह को देखने के बाद पहचान लेता है। कहता है कि वही आशिक आवारा है, ये वही वो आशिक का मारा हुआ लड़का है जो मेरे याद में आज तक एक वक्त था हमको बचाने के लिए ठेला से बचा लिया था। तो लड़का नहीं पहचानता, लेकिन लड़की कहती है कि तुम्हारा शादी हो गया क्या? दिमाग में ओ ये वही है, बेवफा तू है दिलरुबा, हम अपनी मोहब्बत का इम्तहान देंगे, तेरी घर के सामने मैं अपनी जान दूंगा। तो वही तेरे घर के सामने मैं अपना जान दूंगा। तो यहाँ जान तो देता है, लेकिन कहाँ जान देता है बता दो। तो कहता मैं वही लड़की हूं जिसको तुमने ठेला वाले से बचाया था, जिसको तुमने रेलगाड़ी से बचाया था, बैलगाड़ी चढ़ने से बचाया था। अब ये लड़का कहता अरे वाह किस्मत देखो। फिर वहां वो लड़की कहती है, सूबेदारनी कहती है कि देखो तुम जहां लड़ने जा रहे हो वो मेरा हस्बैंड है, मेरा वो पुत्र है, मेरे लिए बहुत कुर्बानी दिए हो, मेरे साथ अच्छा किया, हमको बचाया हो। जिस तरीके से तुमने हमको बचाया था उसी तरीके से मेरे बच्चा और मेरे हस्बैंड को तुम बचाना। वादा करता है। लहना कहता हम मर जाएंगे लेकिन तुम्हारे हस्बैंड को कुछ होने के लिए नहीं देंगे। लहना सिंह निकल पड़ता वहां से। निकलने के बाद कहानी का फिर तीसरा पार्ट शुरू होता है। लहना कहता है राम 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 राम, ये कोई लड़ाई हुआ है? दिन रात खंदक में बैठे 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 ऐसा लगता है कि हड्डियां अकड़ चुका है ना। हर 2-3-4 घंटे में उधर से बम बारूद, इधर से गोली, पता नहीं चलता हम कहा। कहता कि यार हम लोग सुने थे है ना, एक जगह का नाम था है ना, वह जगह पे जलजला आता है, लेकिन यहाँ पे तो उससे भी ज्यादा जलजला। ये कोई बात हुई ना, कोई कुछ हो रहा है ना, लड़ाई चल रहा है ना। तो कहता है कि ये कहता है कि बैठे बैठे कमर का हड्डियां क्या हो गया, मतलब बैठे बैठे कमर का हड्डियां दर्द करने लगा। तो सूबेदार मुस्कुरा के कहता है, सूबेदार हजारा सिंह रुक जाओ बाबू, 4 दिन में रिलीफ आ ही जाएगा, छुट्टी आ जाएगा, फिर तुम लोग चले जाना घूमना। फिर वही फिरंगी मैम के बगान में बैठ के फिरंगी मैम ते दूध पिलाता तुम लोगों को, आम खाने के लिए देती है, और यहाँ तक के वो फिरंगी मैम तो हम लोगों को कहता सिगरेट पियो, तंबाकू देता निकाल के, लेकिन हम लोग नहीं खाते। क्यों? उसका मानना तुम मेरे देश के राजा हो, मेरे देश को बचाते हो, हम तुमसे कैसे पैसा लेंगे। और लहना सिंह कहता हाँ मालिक ठीक है, लेकिन क्या करे, बिना लड़े बिना दौड़े घोड़ा बिगड़ता है, बिना लड़े है ना सिपाही। तो कहता हाँ, कहता अगर हमको उस दिन अगर आप नहीं रोकते तो हम कसम से कहते हैं जर्मन वाले को जो है ना बर्लिन भेजा देते, अकेले खिदार खिदार के हम बर्लिन भेजा देते। बर्लिन जर्मन का राजधानी था। क्या है? बर्लिन जर्मन का राजधानी। बोलता बाबू है ना, बड़े लोग अफसर जो होता है ना, बड़े अफसर दूर का सोचता है। हम लोग सोचते हैं ले बंदूक सीधा डाडा डाडा करके मार दिए, नहीं, बड़े लोग दूर का सोचता है। वो सोचता आगे चल के क्या होगा, वो सोचता अगर 4 मील तुम चले जाता, उधर से धावा बोल देता, अकेला तुमको मार दिया जाता। तो बड़े लोग दूर का सोचता हाँ मालिक फिर भी हम क्या करें। फिर सूबेदार हजारा सिंह कहता है हाँ वजीरा लाना निकलो, जाओ अपना अपना काम पे रखो, गार्ड को चेंज करो, जाओ तुम पानी डालो। तो वहां पे एक वजीरा सिंह जिसको मतलब पलटन का विदूषक कहते हैं, वजीरा सिंह है ना, हजारा सिंह एक वजीरा सिंह होता है जिसको पलटन का विदूषक मतलब होता है कॉमेडियन। तो पानी डालने लगता है। तो एक कॉमेडियन कहता है कि हमको पादा बना दिया गया, हमको ही ये लोग खूब काम करवाता है। ये पादा मतलब कुछ अच्छा बात होता है, मुस्कुरा के हंसने लगता है। फिर लाना कहता वाह वाह क्या मस्त यहाँ पे जगह है, जब जैसे यहाँ लड़ाई खत्म होगा ना, हम सरकार को बोल के यहीं जमीन ले लेंगे और यहीं पे हम घर बना के रहना शुरू करेंगे। बोलता है हाँ ठीक है। तब इधर से वजीरा सिंह कहता है कि बताओ लेना,
क्या हाल है, बोधा सिंह कैसे है? तो वजीर कहता हम नहीं जानते हैं, बोधा सिंह के पीछे आप इतना, है ना, सूबेदार नहीं, हाँ उसके बेटा का नाम था बोधा। कहता बोधा सिंह क्या बहुत इज्जत करते हैं, बहुत केयर करते हैं, है ना, आप उसके लिए ड्यूटी करते हैं, उसको ठंड में कपड़ा खोल के देते हैं, है ना, उसके बहुत इज्जत करते हैं। हमको तो लगता है क्या आप में और बोधा सिंह में जो है ना कोई दोस्ती या कोई संबंध है, कोई गहरा रिश्ता है। गाना कहता ऐसा कुछ बात नहीं है, ऐसा कुछ बात नहीं। अच्छा हाँ ठीक है, कुछ बात नहीं है तो ठीक है। तो फिर उधर से सूबेदार हजारा सिंह आता है, कहता है कि देखो एक काम करो, जर्मन यहाँ से 4 मील दूर पे जर्मन जो है ना, जर्मन के सिपाही खाली कर दे, यहाँ से जो है ना एक जमीन खोद करके रास्ता है, इसी होकर के कुछ लोग वहां चले जाओ और कुछ लोग यहाँ रहो। तो लेफ्टिनेंट साहब वहां के हेड हुआ करता था, ठीक है। तो लाना सिंह को यहीं छोड़ देता सूबेदार के पास में, और बाकी 10 ठो को यहाँ छोड़ के सब ठो को भेज देता जर्मन के तरफ। अब मोड़ वहां पे हो रहा है, तो बोधा सिंह को कहता बोधा तुमको ठंड लगता है? कहता नहीं मालिक, ठंड लग रहा है, हड्डी सिकुड़ गया। हड्डी क्या हो गया है? सिकुड़ गया है, माफ करना दोस्त, ठंड तो लग रहा है। तो लहना सिंह अपना पूरा कपड़ा खोल के उसको दे दे। देखो मोहब्बत में किस हद तक किया जाता। लहना सिंह पूरा कपड़ा खोल के बोधा सिंह को दे दिया जाता है, बोधा सिंह ओढ़ के सो जाता है। तब तक मैं उधर के लेफ्टिनेंट सिंह, एक होता है उसी का मतलब ग्रुप का आदमी लेफ्टिनेंट, खुद बोधा लहना, यस सर सर कैसे हो? आता है, कहता है लहना सिगरेट पिएगा क्या? लहना कहता नहीं सर। तो लहना कहता है नहीं सर। लहना को शक होने लगा, लेफ्टिनेंट कब से सिगरेट पीना शुरू कर दिया, और इसका बाल भी देखो अलग हिसाब के, कैसे? तो शक हो जाता है ये लेफ्टिनेंट के भेष में कोई आया, लगता है लेफ्टिनेंट को मार दिया। तो लहना चेक करता है, कहते एक बात बताइए लेफ्टिनेंट साहब, हम लोग बर्लिन गए थे, बर्लिन गए थे, तो वहां से हम लोग एक गाय को मारे थे, ये पता है मंदिर में जो रखे थे, हाँ ये वो मंदिर में रखा था। वो गाय का हाइट कितना था? हाँ हाइट तो ठीक था, लेकिन अरे लेफ्टिनेंट उसको कहता है हाइट इसका 2 फीट 4 इंच था। तो ये शक होने लगा, ना कभी हम गए शिकार करने के लिए, ना कोई मंदिर गए, लेकिन ये कैसे बोला? तो उसको ये शक हो गया पूरे तरीके से, ये लेफ्टिनेंट नहीं है, लेफ्टिनेंट को मार के उसका वर्दी पहन के कोई आया जर्मन है। तो चुपके से कहते ठीक है आते, चुपके से हो जाता है सूबेदार के पास, वहां पे सो के जो रहता है। सूबेदार को कहता है कि सूबेदार सुनो, कयामत आ गया है, एक तो जर्मन लेफ्टिनेंट को मार के उसी का भेष में यहाँ पे, तुम चुपके से जो है ना भागो, इधर से जाओ, हम इसको हैंडल करते हैं। तो आप बता रहे आप अकेले यहाँ कहते तो जाओ ना, एक सीख 1.25 लाख पे भारी होता है, एक सीख 1.25 लाख पे भारी होता है, चले जाता। और तब तक मैं इधर लेफ्टिनेंट उधर से निकलता है, बंदूक लेके मारता है कस के, मारने के बाद उसको घुलटा देता है, दे दनादन 2-3 गोली चला देता है। तब लेफ्टिनेंट कहता आज हमको पता चला कि एक जो है ना लेफ्टिनेंट साहब मौलवी होके सिगरेट पीता है। हम गए थे वहां पे, ऐसे मेरे गांव में एक मुल्ला आया था जर्मन का, वह वेद पढ़ के हवाई जहाज को उड़ाता था। वो जो है ना औरत को बच्चे होने का दावा दे रहा था। तो ये अनेकों बहाना, वह कहता था जर्मन वाले, वो कहता था कि वो बनिया जितना मार्केट में, कहता था कि आप अपना बैंक से पैसा निकालिए, सरकार का बदली होने वाला था, हम लोगों को सिखा रहा। तब तो हम जर्मन में उसको दाढ़ी वाले को पकड़ के खींच के उसको हम बाहर निकाल दिए। जैसे यहां तक बोला तब तक में वो आदमी थोड़ा जीवित था, गोली चला दिया, पैर में मार दिया लाना सिंह का। लाना सिंह तब तक में उधर से धावा बोल दिया, है ना, धावा बोल दिया। और धावा बोलने के साथ वहां पे बहुत मारपीट धूम धड़ाका होना शुरू हुआ, और खूब चला मारपीट, बहुत चलते लास्ट में एक गोली फिर लहना सिंह को लग गया। लहना सिंह किसी को नहीं बताया, पट्टी बांध के लड़ाई किया, और लास्ट में बहुत सारे सिख, बहुत सारे सेना खत्म हो जाता है। और वो कहता है
कि इसका सपना था कि हम तीरथ सिंह के गोद में बैठेंगे वृक्ष के नीचे। तो सबको भेज देता है, एम्बुलेंस आता सरकारी की तरफ से, सब चला जाता है। सूबेदार हजारा सिंह कहता है कि लहाना तुम भी चलो। कहता नहीं, अब हम नहीं जाएंगे, लेकिन तुम जाओ। कहता नहीं, तुमको भी साथ जाना पड़ेगा। लहना सिंह को मालूम था कि अब इस संसार में हम नहीं रहे। लहना सिंह अपना मोहब्बत के लिए, अपना देखो क्या मोहब्बत होता है, क्या देशभक्त होता है, मोहब्बत के लिए, मोहब्बत के प्रेमिका और उसके पुत्र को बचाने के लिए अपना जान गंवा दिया। तो लहना सिंह उस वक्त कहता है कि जाओ, तुम अपनी पत्नी को कह देना कि उसने जो कहा था वो काम पूरा कर दिया। आज उसके पति और उसके बेटा को सुरक्षित हम बचा दिए हैं। तो उस वक्त लहना ये कहने के बाद लहना सिंह का मृत्यु हो जाता है और ये कहानी वहां से खत्म हो जाता है। ये कहानी एक ही सीख दिलाता है कि ये कहानी में एक लड़का का प्रेम कितना मजबूत होता है कि वो मरते दम तक अपने प्रेमिका के साथ नहीं छोड़ता है, और भले उसका शादी हो जाए लेकिन उसका प्रेम में कोई भेदभाव नहीं आता है। और लास्ट में जाके उसके प्रेमी जो उसको कहे थे, जिससे मोहब्बत करता था, है ना, उसके बात को पूरा किया और लास्ट में अपना जान गंवा दिया। ये वीडियो यहीं तक है। अगर आपको अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। अच्छा लगे तो एक प्लीज स्टेटस या शेयर कर दीजिए। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। ऐसा है वीडियो अगर सोचते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको, और अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।